हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, घातांक एवं करणी। देखिए, एक चीज बता दें कि इस सर्ट्स का हिंदी क्या होता है और इस इंडिसेस का हिंदी क्या होता है। किताब में इसको लिखा रहता है घातांक एवं करणी। ठीक है, देखिए किताब में इसका मतलब लोग समझ जाते हैं कि सर्ट्स का मतलब क्या होता है घातांक और इंडिसेस का मतलब होता है करणी। जस्ट अपोजिट होता है इसका, लोग ये समझते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। देखिए, सर्ट्स का हिंदी होता है करणी। ठीक है, इस सर्ट्स का हिंदी होता है करणी और इंडिसेस का हिंदी होता है घातांक। आज के बाद आप याद रखिएगा क्या कि इस इंडिसेस का मतलब होता है घातांक और इस सर्ट्स का हिंदी होता है करणी। ठीक है, तो इसको अब आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला मत याद रखिएगा घातांक एवं करणी मतलब सर्ट्स का मतलब घातांक, इंडिसेस का मतलब करणी नहीं। सर्ट्स का मतलब करणी होता है और इंडिसेस का मतलब घातांक होता है। ठीक है, चलिए, अगर आप जान गए सर्ट्स का मतलब करणी होता है, इंडिसेस का मतलब घातांक होता है, तो इसको कहते किसे हैं। ठीक है, मतलब कैसा दिखेगा तो हम उससे सर्ट्स बोलेंगे, कैसा दिखेगा तो इंडिसेस बोलेंगे। ठीक है, देखिए x टू द पावर n, यदि ऐसा रहता है तो x को हम बोलते हैं बेस। x इज कॉल्ड बेस। ठीक है, और n को क्या बोलते हैं, n इज कॉल्ड पावर। ठीक है, n को हम पावर बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर्ट्स देख लेते हैं। SURDS सर्ट्स, इसका हिंदी क्या होता है, करणी। देखिए, करणी किसे कहते हैं। ठीक है, सवाल ये उठता है कि करणी किसे कहते हैं। देखिए, तो फ्रैक्शनल पावर इज कॉल्ड सर्ट्स, मतलब करणी। यानी जब पावर में फ्रैक्शन हो, ठीक है, जब पावर में फ्रैक्शन हो तो उसे हम करणी बोलते हैं, यानी कि सर्ट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, यदि x के पावर यदि 1/2 हो, या x के पावर 5/2 हो, या 10 के पावर 2/5 हो, जब इसके पावर में ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये फ्रैक्शन में आए तो इसे हम सर्ट्स समझेंगे, करणी समझेंगे। ठीक है, तो इसे हम सर्ट्स बोलेंगे, करणी बोलेंगे। ठीक है, देखिए इंडिसेस, इसका हिंदी क्या होता है, घातांक। इस देखिए, ये होता है ना इंटीजर पावर होता है इसका, इंटीजर्स पावर इज कॉल्ड इंडिसेस। ठीक है, जो पावर में क्या हो, इंटीजर हो, जैसे x के पावर 5 हो, या 5 के पावर 2 हो, या 7 के पावर 10 हो, या 7 के पावर 225 हो, तो ये पावर जो जब ये पावर इंटीजर्स आता है ना, तब इसे इंडिसेस यानी कि घातांक बोला जाता है। ठीक है, इंडिसेस यानी कि घातांक बोला जाता है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। देखिए, अभी हम बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल्स हम इसको अलजेब्रा में पढ़ेंगे। इसके थ्योरी क्या देखने वाले हम, TH2 थ्योरी को। फर्स्ट देखिए, ये ए है और फिर गुणा में ये ए है। ठीक है, यदि इनके पावर m टू द पावर n, देखिए इनके पावर डिफरेंट है लेकिन इनके बेस क्या है, समान है। यदि बेस समान हो, ठीक है, इफ बेस इज इक्वल, ठीक है, देन इनके पावर जो होंगे ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं, इनके पावर जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। एज एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यदि 5 × 5 है, ठीक है, तो इनके पावर क्या है, डिफरेंट है। देखिए इनके पावर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, तो हम इनको लिख सकते हैं 5 टू पावर 3 + 2 यानी कि 5 टू द पावर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि इनके बेस समान हो और वो डिवाइडेड में हो और इनके पावर जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, तब इनके बेस जो होते हैं वो वही रहते हैं लेकिन इनके पावर आपस में घट जाते हैं। देखिए क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे देखिए 5/5 हो और इनके पावर में 8/3 हो, ठीक है, तब हम इनको लिखेंगे 5 टू द पावर 8 - 3 यानी 5 टू द पावर 5। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
यदि ए है इसके पावर में 0 हो, ठीक है, इनके पावर में 0 हो तो इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 5 टू द पावर यदि 0 आ जाता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, 2 द पावर यदि 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए, यदि मान लीजिए a टू द पावर m हो, ठीक है, फिर इसके भी पावर n हो, तो इनके पावर आपस में गुणा हो जाएंगे। देखिए a टू द पावर m इंटू n, ठीक है, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 1 के पावर, ये तो बेसिक चीज आप जानते होंगे, कोई पावर कुछ भी पावर आ जाए 1 के तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि 5 टू द पावर 2 हो फिर पावर 3 हो तो 5 टू द पावर 2 इंटू 3 यानी 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए, यदि 1 टू पावर 125 भी हो तब पर भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 1 को 125 बार गुणा कीजिएगा तो 1 होगा, तो ये 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, a टू द पावर -1 हो, a टू द पावर -m हो, जब भी a टू द पावर -m हो तो इसका वैल्यू जो होता है 1 टू द पावर a टू द पावर m लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा कैसे, सवाल उठता है कैसे। चलिए देख लेते हैं, यदि a टू द पावर m है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 0 a टू द पावर डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसलिए कि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 0, यदि पलटेगा तो आ जाएगा गुणा में a टू द पावर m, सॉल्व करेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख देते हैं, a टू द पावर 0 बाय a टू द पावर m, और a टू द पावर 0 का बताए थे क्या होगा, 1 वैल्यू होता है, किसी के पावर 0 रहता है तो a टू द पावर m आ गया ना। तो जब भी a टू द पावर माइनस में पावर हो ना, जस्ट इसको पलट कर 1 बाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि x के पावर m हो, ठीक है, और ये इक्वल हो x टू द पावर n के, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इनके बेस समान है, जब इनके बेस इक्वल होना तो इनके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जब बेस इक्वल होगा तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक चीज यहीं पर ये देख लीजिए, यदि x टू द पावर m हो और इक्वल y टू द पावर m हो, जब इनके पावर इक्वल होंगे ना तो इनके बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ जाए ना। देखिए जब इनके बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होंगे, जब पावर इक्वल हो तो बेस भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनके बेसिक थ्योरी थे, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि वाट इक्वल क्या होगा, यहाँ पर वाट इक्वल क्या होगा। ये चीज देखिए, इनका बेस सबका समान है, ठीक है, तब तो इजी है। ये मल्टीप्लाई है तो ये जुड़ जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो 12 और 8 जुड़ जाएगा। जैसे 19 टू द पावर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड है तो ये घट जाएगा -4, ठीक है, -4, और इक्वल में कहा जाएगा 19 टू द पावर 1, ठीक है। देखिए 12 8 कितना हो गया, 20, 20 में से 4 गया कितना हो गया, 16, तो 19 टू द पावर 16 इक्वल 19 टू द पावर 1, और वाट इक्वल क्या होगा, 16। इसलिए देखिए यहाँ पर जो रूल लागू हुआ है वो हुआ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। और फिर इसके बाद जो रूल लागू हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जब जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रूल लागू हुआ है वो हुआ है x टू द पावर m इक्वल x टू द पावर n, जब बेस समान हो तो पावर इक्वल होंगे, तो इनके पावर भी इक्वल होंगे। जब बेस इक्वल होंगे तो इनके पावर भी इक्वल होंगे। इस हिसाब से वाट इक्वल टू 16, पावर इक्वल होंगे, बेस इक्वल है तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इतना करने की जरूरत नहीं था हमें एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्या करते हैं ना, देखिए पावर इक्वल है तो 12 8 20 मेरे 4 गया 16 एंड वाट इक्वल टू 16 आंसर।
ऐसे इतना इजी पूछेगा नहीं, ठीक है। देखिए आप कहिएगा कि इतना इजी पूछेगा नहीं तो बता क्यों रहे हैं। देखिए हम पहले ही बोले हैं कि हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है, ये 5 के फॉर्मेट में है ना, ये 25 और 25 है, तो हम इन सब को क्या करेंगे, हम 5 के फॉर्मेट में कर देंगे। जब इसको हम 5 के फॉर्मेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको 5 के पावर में करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर चला जाएगा, जो भी ये स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बताए थे, तो ये पावर हो जाएगा इसके 2.7, लेकिन इतना करने की जरूरत है, हम बताए थे आपको a टू द पावर m और टू द पावर n हो तो ये m इंटू n गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, 5 के पावर, ये जब पावर में जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लेकर 2 दूनी 4 1 5 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 टू द पावर 2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 रहेगा यहाँ पर, इक्वल 5 टू द पावर 2 वाट हो जाएगा, 2 इंटू वाट हो जाएगा। अब एक चीज देखिए क्या हो गया, ये क्या है इंटू में, ये क्या है डिवाइडेड में, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइडेड में, ये नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ हमारा ये, तो 2 वाट इक्वल हो जाएगा हमारा 4.2/2, ये हो जाएगा 2.1 आंसर, ठीक है। कैसे, ये देखिए बताते हैं कैसे किया। यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, बच गया हमारा ये क्या बताते हैं कि बेस समान है, इससे क्या है, बेस समान है, तो इसके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू वाट, ठीक है, इक्वल 4.2, तो वाट इक्वल क्या हो जाएगा 4.2/2, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2.1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 के पावर में है ना, हम सबको 5 के पावर में कर लेंगे, ठीक है। यदि हम इसको 5 के पावर में करेंगे तो कितना आएगा, इसको तो 50 25 5 125 3 हो जाएगा, इंटू इसको करेंगे तो 4 चला जाएगा पावर में, और इसको करेंगे तो 2 चला जाएगा, इक्वल 5 टू द पावर 13 माइनस वाट, ठीक है। अब देखिए बेस सबका समान हो चुके हैं, ठीक है, ये भागा में है तो माइनस हो जाएगा, और ये गुणा में है तो प्लस हो जाएगा। देखिए क्या बताए थे, इंटू में हो तो इनके पावर जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 7, और भागा में है तो घट जाता है पावर, तो बच जाएगा 5 टू द पावर 5, ठीक है, और 5 टू द पावर 13 माइनस वाट, इतना सोल्व हो गया। और इनके बेस समान है तो पावर भी समान होंगे, तो 13 माइनस वाट इक्वल 5, तो वाट इक्वल हो जाएगा 8, ठीक है, वाट इधर जाएगा 5 इधर आ जाएगा, हो जाएगा वाट इक्वल 8। कोई डाउट है ना। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है क्योंकि ये इजी भी है और थोड़ा बजाऊ भी है। एक चीज देखिए यहाँ पर 0.6 है ना, हम सबको 0.6 करेंगे, ठीक है। इस डेसिमल से आपको ध्यान में दीजिए, डेसिमल से आप उसको अगर दोगुना कीजिएगा डेसिमल हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए 0.6 यहाँ पर 0.6 रह जाएगा हमारा टू द पावर 4 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 टू पावर 2 लिख सकते हैं, 36 हो जाएगा, और 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 0.6 इंटू 0.6 2 बार गुणा कीजिएगा तो 36 2 दशमलव है तो दशमलव आ जाएगा ना इतना, ठीक है। यदि पावर में 2 जाएगा, पहले से 2 था तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको लिख सकते हैं 0.6 टू द पावर 3, क्योंकि 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 यदि आप गुणा कीजिएगा तो 36 छक 216 आएगा, और 3 दशमलव है तो 3 दशमलव लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इक्वल 0.6, अब इसको एक ही बार में सोल्व कीजिए। जैसे देखिए क्या सबका पावर क्या है, सेम है, सबका पावर सेम है ना, तो क्या करेंगे हम कि ये इंटू में है तो सबको जोड़ देंगे पावर को, तो 4 3 7 4 11, तो वाट इक्वल क्या आ जाएगा 11, क्योंकि बेस समान है तो इनके पावर भी समान होंगे, ठीक है। तो बेसिक सर्ट्स एंड एनालिसिस में बस इतना ही देखना था, बाकी हम इसको डिटेल से अलजेब्रा में पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कंडीशंस के साथ, ठीक है।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।